हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल 10 बेहद ही तगड़े लेवल के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सस्पेंस क्राइम थ्रिल मूवी जिन्हें आप में से हर किसी को तो एक बार जरूर देखनी चाहिए। और स्पेशली नंबर 1 वाली तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है और आप सभी को भी पसंद जरूर आने वाली है। इसलिए वीडियो के एंड में आप नीचे कॉमेंट्स में एक दूसरे को ये जरूर बताएं कि आखिर आपकी फेवरेट मूवी कौन कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदा आदमी बस एक मांस का टुकड़ा है आप लोगों के लिए। जब तक काम आता रहे तब तक एसेट, नहीं तो लाइबिलिटी। नंबर 10 2023 में आई खुफिया IMDb पे 6.1 की रेटिंग मिली हुई है, जिसमें मिर्जापुर के बाद मुन्ना भैया की एक तगड़ी मूवी है, जिसमें इस बार वो एक रॉ का पार्ट है इंडिया की खुफिया जानकारी को यूएस के साथ बेच रहा होता है। और जब इस चीज का पता रॉ के सीनियर ऑफिसर्स को चलता है तो आखिर वो रवि को पकड़ने के लिए आखिर क्या कुछ करते हैं और क्या अंत तक पकड़ पाते हैं भी या नहीं, क्योंकि रवि बेहद ही शार्प माइंडेड बंदा है और किसी को चकमा देना उसके लिए बस बाएं हाथ का खेल है। और इसी बीच आखिर अंत तक जो कुछ भी होता है ये सब कुछ तो आप ये मूवी देख कर ही जानो। नेक्स्ट मूवी है 2023 में आई जाने जा IMDb पे 7.0 की रेटिंग मिली हुई है, जिसके स्टार्टिंग में ही खुद एक पुलिस वाले का ही मर्डर हो चुका है, जिसके सस्पेक्ट में खुद उसकी बीवी ही है। और ये बात मूवी के स्टार्टिंग में ही बता दी जाती है। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आखिर वो पुलिस से बचती कैसे है और इसके लिए वो आखिर क्या कुछ करती है, ये सब कुछ तो आप ये मूवी देख कर ही जानो। मूवी मस्ट वॉच कैटेगरी में आती है, जिसे एक बार तो जरूर देखना। ये मेरे लिए है। हाँ बेटा, इसी के साथ नेक्स्ट मूवी है 2024 में आई सेक्टर 36 IMDb पे 7.1 की रेटिंग मिली हुई है, जिसमें स्टोरी की शुरुआत होती है कि ऐसे साइको किलर से जो कि अपने मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लेता है और इसके बाद वो उनका काफी ब्रूटल तरीके से मर्डर कर देता है और उनके टुकड़े टुकड़े करके लिटरली खा तक जाता है और कुछ बचे हुए पार्ट्स को इधर उधर नाले में डाल देता है। पर कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आती है जब एक दिन वो गलती से एक पुलिस वाले के बेटे को ही उठा लेता है और इसके बाद एक फादर अपने बेटे को बचाने के लिए आखिर क्या कुछ करता है, ये सब कुछ तो आप ये मूवी देख कर ही जानो। और इसी के साथ ही साथ वो घिनौना सीरियल किलर पकड़ा जाता है या नहीं, ये सब कुछ जाकर देखो अब डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पे। और अगर एक बार दिमाग ठनक गया ना, फिर चाहे वर्दी जाए चाहे चौकी, हम सच कहीं से भी खोद निकालेंगे, इसकी चिंता आप न करें। अगली मूवी है 2020 में आई रात अकेली है IMDb पे 7.2 की रेटिंग मिली हुई है, जिसमें स्टोरी दिखलाई गई है कि ऐसी हवेली की जिसमें उसके मालिक का मर्डर हो जाता है उसके शादी वाले दिन ही। और बस इसके बाद स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन और पुलिस का शक उस घर के ही एक मेंबर पे होता है। पर आखिर कौन, अंत तक इसी की खोजबीन चल रही होती है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी पुलिस के रोल में है। तो क्या अंत तक वो उस कातिल का पता लगा पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ तो आप ये मूवी देख कर ही जानो। 150 लोग थे प्लेन में, फिर तुझे ही क्यों मारा उन लोगों ने? सब पता होता तो ऐसे मार नहीं खाता ना। अगली मूवी है 2023 में एक बेहद ही तगड़ी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी चोर निकल के भागा IMDb पे 7.2 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली यामी गौतम के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक एयर होस्टेस है और एक दिन उसकी मुलाकात सन्नी कौशल से होती है और वो दोनों बेहद ही जल्द बेहद ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। और इसके बाद यामी गौतम को ये पता चलता है कि सन्नी को हीरो की चोरी करनी है और अगर ऐसा उन लोगों ने ना किया तो उनकी जान भी जा सकती है। और वो एक दिन चोरी का प्लान करते हैं, पर चोरी वाले दिन ही प्लान हाईजैक हो जाता है। और इसके बाद स्टोरी में आखिर जो कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं वो आगे काफी माइंड ब्लोइंग है, जो कि एंडिंग तक आपके दिमाग से खेलने वाली है। मूवी काफी तगड़ी है, मिस बिल्कुल मत करना। मुझे सीरियसली है ना, मेरे फेस पे मत जाना। इतनी सुंदर हूँ मैं, तो अब मैं क्या करूँ। नेक्स्ट मूवी है 2022 में आई मोनिका ओ माय डार्लिंग IMDb पे 7.4 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है मोनिका नाम की एक ऐसी लड़की के इर्द गिर्द जिसने एक नहीं बल्कि 3 बॉयफ्रेंड लपेट रखे हैं और सभी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है ये कह के कि आई एम प्रेग्नेंट। और जब ये बात उन तीनों को आपस में पता चलती है तो वो तीनों मिलकर मोनिका को रास्ते से ही हटाना चाहते हैं। और इसी बीच आखिर जो कुछ भी होता है ये सब कुछ तो आप ये मूवी देख कर ही जानो, जिसमें काफी जगहों पे डार्क ह्यूमर भी डाले गए हैं, जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है, मिस बिल्कुल मत करना। आप तो एकदम है हमारे पीछे पड़ गई हैं। सच खोजने का कोशिश कर रहे हैं और उसमें तो कुछ गलत है नहीं। काहे आत्महत्या करना चाहती है? नेक्स्ट मूवी है 2024 में आई भक्षक, जिसे IMDb पे 7.2 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी एक रियल इंसिडेंट से ली गई है, जिसमें स्टोरी दिखलाई गई है कि ऐसी NGO की जिसमें केवल अनाथ लड़कियों को रखा जाता है, पर वहाँ पे उन सभी लड़कियों के साथ सेक्सुअली टॉर्चर किया जाता है। पर NGO के आड़ में चल रहा ये घिनौना कांड के बारे में किसी को शक तक नहीं होता। पर जब एक रिपोर्टर को एक दिन कुछ डाउट होता है तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और इसके बाद जो मिस्टीरियस चीजें सामने आती है वाकई काफी ब्रूटल है। तो आगे आखिर क्या कुछ होता है ये सब कुछ तो आपकी मूवी देख कर ही जानो। ये लड़की माफी मांग रही है अपने डैडी से कि डैडी गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगी। कौन सी थी वो गलती? पापा!
नेक्स्ट नंबर 3 वाली मूवी, अगर वीडियो में यहाँ तक बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जो कि है 2015 में आई एक रियल इंसिडेंट पे बनी एक बेहद ही तगड़ी मूवी तलवार। IMDb पे 8.1 की रेटिंग मिली हुई है, जिसमें स्टोरी दिखलाई गई है आरुषि तलवार नाम की एक ऐसी लड़की के इर्द गिर्द जिसका मर्डर हो जाता है और उसके मर्डर का इंजाम और किसी पे नहीं बल्कि उसके ही माता पिता पे है। तो क्या वाकई आरुषि के साथ ऐसा ही हुआ है, और अगर हाँ तो इसके पीछे की आखिर मिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ तो आप ये मूवी देख कर ही जानो, जिसमें सभी कैरेक्टर के परफॉर्मेंस तो अच्छे हैं ही, पर स्पेशली इरफान खान की तो बात ही अलग है, जो कि CBI के रोल में है। मूवी काफी तगड़ी है, मिस बिल्कुल भी मत करना। 3 लड़कियां अपनी दिहाड़ी में सिर्फ 3 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही थी। 3 रुपए, जो मिनरल वाटर आप पी रहे हैं उसके 2 या 3 घूंट के बराबर। उनकी इस गलती की वजह से उनका रेप हो गया सर। उनको मार के पेट पे टांग दिया गया ताकि पूरी जात को उनकी औकात याद रहे। नेक्स्ट मूवी है 2019 में आई एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड आर्टिकल 15। IMDb पे 8.1 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी MP के एक गांव पे बेस्ड है, जहां पे कास्ट के नाम पे लोगों के साथ काफी घिनौना सलूक किया जा रहा होता है और अक्सर छोटी जाति की लड़कियों को उठा लिया जाता है और कुछ दिनों के बाद उनके साथ काफी घिनौना सलूक करने के बाद छोड़ दिया जाता है और कई बार तो उन्हें मारकर पेड़ पे लटका दिया जा रहा होता है। और उसके बाद जब एक पुलिस ऑफिसर अयान रंजन यानी कि आयुष्मान खुराना की एंट्री होती है, तब इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें पता चलती है जो की आपके भी होश उड़ाने वाली है, जो कि इंडिया की जातिवाद सिस्टम पे बनी ये काफी तगड़ी मूवी है, जिसे आप सभी को एक बार जरूर देखनी चाहिए। और फाइनली नंबर 1 की प्लेस पे है बॉलीवुड की ओर से अब तक की सबसे तगड़ी सस्पेंस क्राइम थ्रिल मूवी 2018 में आई अंधाधुन। IMDb पे 8.2 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है। वैसे मैं इस मूवी की थोड़ी सी भी स्टोरी बताकर आपके एक्सपीरियंस को खराब बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, बस थोड़ी बहुत हिंट ये दे देता हूँ कि स्टोरी दिखलाई गई है कि ऐसे अंधे लड़के की, जो कि असल में अंधा तो है नहीं पर अंधे की एक्टिंग करते हैं, पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो रियल में अंधा हो जाता है। तो आखिर वो ऐसा एक्टिंग कर ही क्यों रहा है और इन्हीं चक्कर में वो किन किन प्रॉब्लम फंस जाता है, ये सब कुछ तो आप ये मूवी देख कर ही जानो, जिसकी स्टोरी बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। मूवी काफी तगड़ी है, मिस बिल्कुल मत करना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसे ही हिडन मूवी है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। टेक केयर, बाय बाय।